आईपी न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। और इस वक्त मैं जैतपुर गड्ढा कॉलोनी में मौजूद हूँ। कोर्ट के आदेश के अनुसार यहाँ पर डेमोलेशन किया गया है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर डेमोलेशन किया गया है। लोगों के मकान जो बहुत दिनों से यहाँ पर रह रहे थे, उनके आशियाने ख़त्म कर दिए गए हैं। किसका मकान है? ये हमारा मकान ये है। आप ही का मकान था? जी क्या हुआ, क्यों डेमोलेशन किया गया? सर, ये हमें पता नहीं है। पहले ना परसों मालूम हुआ था कि से नोटिस आए हुए हैं, लेकिन सिर्फ बाउंड्री टूटेगा। जो 6 फुट की बाउंड्री है वहां तक टूटने की आदेश था। जो खाली प्लॉट है जिसपे लोग रह रहे हैं, जो घर बने हुए हैं, वो नहीं टूटना था। लेकिन एसडीएम साहब ने अपने आदेश पे सारे घर एक तरफ से तोड़ते हमारे गए, लेकिन बाकी उनको घर नहीं तोड़ना चाहिए था, डेमोलेशन करना चाहिए था, लेकिन उस तरीके करना जो कानून के आधार पे या, लेकिन उसने गलत करवा करके सारा घर तोड़ दिया। हमने बहुत मुश्किल से ये घर बनाए थे। हम तो खुद तो आए नहीं थे यहाँ पे, बाकी लोग रह रहे तभी ना हम आए यहाँ पे। हम घर बनवाए या तो बनने नहीं देते। तो इसमें ये हुआ कि जो हमारा ये घर है, हमने इसको बनवाया था। जब बन रहे थे तब भी प्रशासन को रोकना चाहिए था। जब हमने इधर उधर करके बड़ी मुश्किल से हमने मेहनत मजदूरी करके ये घर बनवाया, लेकिन गवर्नमेंट ने तोड़वा दिया, चाहे किसी भी कारण से। लेकिन हमें पता नहीं था कि इस घर को तोड़ना है। तो लेकिन नोटिस क्यों लगाया गया यहाँ पे, क्या वजह है? ये हमें पता नहीं है नोटिस के बारे में। तो आप मालूम करते भाई नोटिस हमारी जगह क्यों लग रहा है? हमने पैसे दिए, खरीदी जगह। जी, हमें इसके बारे में पता नहीं है। वो तो यही कह रहे थे सिर्फ बाउंड्री डिमोलेशन करना है, लेकिन ये हमारे घर तोड़ के चले गए। अब बताइए हम क्या जिंदगी में घर बना पाएंगे दोबारा? आपका ये मकान है? हाँ, मेरे बहनोई साहब का है। अच्छा। और क्या वजह रही है यहाँ तोड़ने? नहीं, वजह तो जो भी रही, सबसे पहले तो ये वजह रही कि जिन साहब ने बेचा था उनकी डेथ हो गई। उनकी बेटी, ठीक है, उन्होंने क्लेम किया ये हमारी प्रॉपर्टी है। कोर्ट ने उनके फेवर में फैसला दे दिया। कोर्ट ने? जी हाँ। और ये एक तरफा फैसला है जिसमें वहां भी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कोई केस चल रहा है, ठीक है ना, कोई किसी किस्म की नहीं। हमें बाद में पता चला कि ये इन्होंने इस तरह से ये हुआ। उसके बाद भी हाफ पर जो था कुछ लोगों ने इस पर स्टे भी ले लिया था। अदालत ने कह दिया था कि जो ये मकान है, जैसे हमारी बाउंड्री है, हमारे मकान में इनको कोई नहीं छुएगा। तब किस चीज का आदेश था? आदेश स्टे था इन मकानों पे जो यहाँ रह रहे हैं पहले से। किस चीज का स्टे था? नहीं, ये मैं नहीं बता सकता आपको। मकान को बचाने की इनकी तोड़फोड़ नहीं होगी। इनकी तोड़फोड़ नहीं होगी। जो थोड़ी बाउंड्री है ये तोड़ दी जाएगी। ये तोड़ दी जाएगी, ठीक है ना। लेकिन कल जब ये लोग आए हैं तो कई बटालियंस पुलिस थी, ठीक है ना, जिसमें कम से कम 3 बटालियन लेडी पुलिस थी, एक सीआरपीएफ भी थी। पता चला कि हम पूछ रहे हैं कि भाई हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, यानी उनके पास ड्रोन भी थे, उनके साथ जो थे क्या कहते हैं बाउंसर्स भी थे, और कम से कम 50 से ज़्यादा आदमी जो सिविलियंस थे जो उनके साथ थे, यानी कि लगभग 300 के करीब तो पुलिस थी। उसके बाद ये लोग भी थे, बाउंसर्स भी थे। अब हम पूछ रहे हैं कि भाई हमें नहीं मालूम कि कौन है, पूछ रहे हैं कि अथॉरिटी कौन है, किसी को नहीं मालूम। तो आपने क्या एक्शन लिया फिर? है ना, पूछ रहे हैं हम तो भागदौड़ी करना, उन्होंने तो अपना काम शुरू कर दिया। कोर्ट गए आप? नहीं, कोर्ट गए हैं और जा रहे हैं और जाएंगे। जी हाँ। तो बहुत इलाका है यहाँ से काफी इलाका जो भी है, मान लीजिए जैसे ये, या हम इंडिविजुअल भी और मिलजुल करके भी जैसे भी होगा, ठीक है ना, कोर्ट जाएंगे। कोर्ट जाएंगे इंशाल्लाह। बिजली का मीटर हमारा काट दिया गया। अच्छा, पहले बिजली का मीटर काटा? जी हाँ। मैंने उनको भी पूछा कि भाई क्या क्यों कर रहे हैं आप ये, ठीक है ना, उन्होंने कहा नहीं ये कटेगा, काट दिया उन्होंने, काट के वो ले गए। अच्छा, ठीक है ना, कहा कि नहीं टूटेगा। नहीं, मीटर भी तो सरकार ही ने दिया था, क्यों दिया था पहले? मीटर भी सरकार ने दिया। अब वो कहने का अनऑथराइज्ड है, इसलिए जो उनको मीटर नहीं दिया जाएगा, उनका मीटर उखाड़ लिया जाएगा, ले जाया जाएगा। हम पूछ रहे हैं तो कोई नहीं बता रहा, हमें नहीं मालूम, हम नहीं जानते, ठीक है ना। मीटर देते समय ये अनऑथराइज्ड कॉलोनी नहीं थी, लेकिन मीटर दे दिया गया। यहाँ पर रहाइश बहुत पैमाने पर हो गई, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, रह रहे हैं। अब ये अनऑथराइज हो गई। आप भी यहीं पर रहने वाले? जी, क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में ये है कि सुनने में पहले आया था ये कि क्या नाम है 4 फीट से 6 फीट तक केवल बाउंड्रियां तोड़ी जाएंगी, लेकिन इन्होंने अपनी मनमानी करी और इन्होंने ना घर देख रहे हैं ना बिल्डिंग देख रहे हैं। जो चीज़ इन्हें लिखत में दी गई थी कि 4 फीट और 6 फीट का नाम है, ये खाली बाउंड्रियां तोड़ेंगे, वो इन्होंने नहीं करी। अब तो ये प्रशासन को देखना है। हमारे यहाँ के विधायक साहब हैं, वो इस पे गाने में गौर तवज्जो दें, इनसे पूछा जाए ऐसा क्यों करा इन लोगों ने। 4 फीट या 6 फीट तोड़ने के आदेश क्यों थे आखिर? कोई वजह? असल में जिन्होंने पहले जमीनें बेची थी इनके बाप दादों ने, अब उसमें कोई गीता करके उनकी बेटी है, वो इस पे ऑब्जेक्शन उठा रही है। वो बेच के पैसा खा चुके, उसके बावजूद इस गीता ने इन पे केस डाल दिया। अब वो केस जीती है, क्या हुआ है, कोर्ट ने उसे ऑर्डर दे दिया, लेकिन ऑर्डर ये दिया है कि वो 6 फीट और 4 फीट दीवारें तोड़ा खाली, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों का नुकसान, घर से बेघर कर दिया बहुत सारे लोगों को। किसी का अब इनका तो सामान, अब ये सारा सामान, ये दुनिया भर का नुकसान है, कहना में इसकी कौन भरपाई करेगा? अब ये तो विधायक बात करें जो यहाँ से जीते हुए हैं, हर तरीके से पब्लिक ने साथ दिया है उनका, एमएलए हैं, विधायक हैं, इनको बात करनी चाहिए भाई। जब तुम्हें 6 फुट का ऑर्डर दिया गया है,
तो आप लोग कहने में इस तरीके से हरकत क्यों कर रहे हैं? नहीं मैं और ये मकान तो काफी टाइम से बहुत पुराना बना हुआ है, ये 10 साल से देखते आ रहे हैं कम से कम, लेकिन इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, ये सही नहीं है ना। राम सिंह जी राम सिंह, तो इनको बात करनी चाहिए, इनके पास चाहे सब लोग बात करें इनसे कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, जब इन्हें ऑर्डर दिए गए 4 फीट 6 फीट तोड़ने के, खाली बाउंड्री को, मकानों को नहीं, मकानों को नुकसान नहीं किसी का, लेकिन अभी ये नुकसान कर रहे हैं इस तरीके से। हमारे बाउंड्री के बावजूद भी मकान भी तोड़ डाले। मकान भी तोड़ डाले, बिल्डिंग भी तोड़ी। हाँ हाँ, मकानों को नुकसान पहुंचा बहुत ज्यादा, तो इसलिए इस चीज पे गौर तवज्जो दें भाई। विधायक साहब से गुजारिश है कि इस चीज पे गौर तवज्जो दें। चारों तरफ से गाना में रास्ते बंद कर दिए, गाना में दुनिया भर की पुलिस और फोर्स, तो ये समझिए अब ये खुद गाना में एक यहाँ की आवाम को लीगल तरीके से कोर्ट का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। ऑब्जर्वर का काम ये नहीं है, ऑब्जर्वर का काम ये है जो कोर्ट की तरफ से, चाहे वो वकील हो या वो पेशकार हो, एम्प्लॉय हो वहाँ के, तो उनका तो काम ये है कि वो देखेंगे कोई ज्यादती तो नहीं हो रही। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ, रहने वाले यहीं कहीं हैं। क्या वजह है टूटने की? नहीं, वजह क्या, हमें तो पता भी नहीं चला इस चीज का क्या वजह है, लेकिन जो हुआ ये गलत ही हुआ है, गलत ही हुआ, बहुत गलत हुआ है। बहुत गरीब लोगों के आशियाने उधर आशियाने तोड़ दिए, उजाड़ दिए गए, खत्म कर कोई दिए। बेचारा अपने पेट काट काट के अपने आशियाना बनाता है, बच्चों के पेट काट काट के अपने आशियाने बनाता है, और उसके बावजूद में आकर तोड़ देते तो बहुत दिल पे जोर पड़ता है। 4 लेंटर यहाँ पर डल गए थे, ये सब तोड़ दी गई। यहाँ पर ऐसे आदेश नहीं थे कोर्ट के, बल्कि आदेश ये थे कि 4 फीट या 6 फीट बाउंड्री अगर हो तो उसे डेमोलिश कर दिया जाए। ये मकान बने हुए कोठियाँ जिनमें मुस्तकिल लोग रह रहे हैं, ऐसा कोई आदेश नहीं था। यहाँ पर किस तरीके से डेमोलिश किया गया ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। आप इधर देखिए, सारे मकान तोड़ दिए गए हैं, बड़ी बड़ी दूर तक जितने भी मकान थे, जो भी गरीब लोग आशियाना बना करके रह रहे थे, सबके तोड़ दिए गए हैं। ये देखिए, ये गरीब लोगों के मकान, कुछ नहीं छोड़ा गया। यहाँ पर कोर्ट का आदेश था कि इनको तोड़ दिया जाए। कोर्ट का आदेश ये था कि 4-4 फीट बाउंड्री तोड़ दी जाए, लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े मकान भी तोड़ दिए गए, बाउंड्रियाँ भी तोड़ दी गई, जिन घरों में लोग रह रहे थे वो भी तोड़ दिए गए। देखते रहिए IP न्यूज़ इंडिया।